Welcome to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with unsaturation test of organic compound. दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अनसैचुरेशन टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन जिसमें डील करेंगे अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल है उनको अंडरस्टैंड करते। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले अपन डील करेंगे हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट में मैंने मेंशन किया एचसी से फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है उसको किस टाइप से आप डिफाइन करते हो? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। जो भी हाइड्रोकार्बन है उनका फॉर्मेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के थ्रू होता है, तो उन कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन बोलते हो। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली। अब यहां पर अगर अपन बात करें कि ये जो हाइड्रोकार्बन है अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करते हो तो जनरली हाइड्रोकार्बन है इसको आप टू पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। यहां पर जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर किससे डील करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टू कैटेगरी में आपने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वाली कैटेगरी हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी हो गई दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसका एक्चुअल में एग्जाम्पल कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट थिंग है इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन इज बॉन्डेड वाया सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के मिड में जब भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ये एक्चुअल में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों? अल्केन होता है। सेकेंड थिंग अगर अपन डील करते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों इसमें कार्बन कार्बन के मिड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया? या तो कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अदरवाइज कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जब भी कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस वाली कंडीशन में आप इसको कौन सा हाइड्रोकार्बन का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? अल्कीन। जब भी कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो उसको आप क्या बोलते हो? अल्कीन। और कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आप उसको क्या मेंशन करते हो? अल्काइन मेंशन करते हो। तो यहां से जो भी अपन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो किसके लिए डील करेंगे? मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए डील करेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सेकंड वाला कौन सा होगा? अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को अपन इजीली क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके लिए केमिकल टेस्ट से डील करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर दोस्तों अपने पास रिएजेंट है, उन्हीं रिएजेंट का यूज करके अपन अनसैचुरेशन टेस्ट को क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले अगर रिएजेंट की बात करूं मैं यहां पर नंबर फर्स्ट से मेंशन करता हूं दोस्तों। नंबर फर्स्ट जो रिएजेंट है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए वो कौन सा होता है? ब्रोमीन। दैट मीन्स क्या हो गया? Br2 हो गया। ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सबसे फर्स्ट रिएजेंट है और इस रिएजेंट के थ्रू आप अनसैचुरेशन टेस्ट है उसको क्या कर सकते हो? इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दोस्तों इस रिएजेंट का जो एक्चुअल में कलर है वो कौन से कलर का होता है दोस्तों? ये ब्राउन कलर का होता है। मीनिंग जो भी ब्रोमीन का सॉल्यूशन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये एक्चुअल में कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो इस रिएजेंट की हेल्प से किस टाइप से आप अनसैचुरेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो आइए दोस्तों डील करते हैं। अब अनसैचुरेशन में टू थिंग्स है। फर्स्ट हो जाएगा अल्कीन के लिए और सेकंड किसके लिए हो जाएगा? अल्काइन के लिए हो जाएगा। तो यहां पर मैं दोनों मेंशन करता हूं दोस्तों। सबसे पहले अपन डील करेंगे अल्कीन के केस में। ये लीजिए मैंने सिंपल सा एग्जांपल मेंशन किया है फॉर अल्कीन। और अल्कीन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हो? अल्कीन बोलते हो। तो यहाँ पर अल्कीन के लिए किस टाइप से आप अनसैचुरेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो एक जनरल अल्कीन का एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं मैं। आर सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये दोस्तों एक्चुअल में किसका एग्जांपल हो गया? अल्कीन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों अल्कीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करनी है आपको? ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसकी रिएक्शन मेंशन कर दी है ब्रोमीन, और यहाँ पर ये ब्रोमीन है वो एक्चुअल में दोस्तों किसमें डिसोल्व रहता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ब्रोमीन इन CCl4। और दोस्तों आपको एक यहां से कॉन्सेप्ट बता रखना है, क्या? मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में वो कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड कराता है? एडिशन रिएक्शन। और दोस्तों एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? 1 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर अगर अपन डील करेंगे तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा? R एजिट रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, और 1 पाई बॉन्ड के ब्रेकडाउन से कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट वाला सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और सेकंड वाला सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। नेक्स्ट वाला स्केलेटन एजिट रहेगा, मीनिंग R आ जाएगा यहाँ पर। अब एडिशन किसका होगा? ब्रोमीन का। तो यहाँ पर एडिशन किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का। तो यहाँ पर भी Br अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी कौन अटैच हो गया? ब्रोमीन अटैच हो गया। तो जब भी एल्कीन है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन इन CCl4 के साथ में आप प्रोसीड करते हो तो एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन होता है? विसिनल डाइएलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड है? विसिनल डाइहेलाइड। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और विसिनल डाइहेलाइड आपने इसको क्यों मेंशन किया है? क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो क्या है? सेम है, और सेम होने के साथ साथ एडजेसेंट कार्बन एटम से बॉन्डेड है, मीनिंग कॉन्टिन्यूअस कार्बन से क्या होनी चाहिए? अटैच होनी चाहिए। और बोथ हेलोजन एटम्स आर सेम, दोनों हेलोजन एटम सेम है और एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। तो ये किसका एग्जांपल होता है? विसिनल डाइहेलाइड का। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाले कंपाउंड में जो अल्कीन है वो अनसैचुरेटेड होता है? जो ये ब्राउन कलर था ब्रोमीन इन CCl4 का, जैसे इसका एडिशन होगा ब्रोमीन का अल्कीन पर तो ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होगा ये एक्चुअल में ब्राउन कलर का नहीं होगा, ये कौन से कलर का होगा? कलरलेस कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कलरलेस कंपाउंड। तो ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि एल्कीन के केस में जब भी एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन इन CCl4 के साथ में प्रोसीड की जाती है तो विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और कौन से कलर का कंपाउंड आपको ऑब्टेन होगा? कलरलेस कंपाउंड आपको क्या होगा? ऑब्टेन होगा। तो ये तो हो गया किसके लिए? अल्कीन के लिए। सेकंड थिंग अगर अपन यही वाला टेस्ट देखें किसके लिए? एल्काइन के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, अब की बार अपन मेंशन करते हैं फॉर एल्काइन। और एल्काइन का मीनिंग क्या है दोस्तों? कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये लीजिए एक सिंपल सा एल्काइन मेंशन करता हूं मैं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR। ये एक्चुअल में क्या हो गया? एल्काइन कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन की रिएक्शन मेंशन कीजिए किसके साथ? ब्रोमीन के साथ है, ब्रोमीन इन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां पर मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, एक कॉन्सेप्ट आपको पता रखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन में तो 1 मल्टीपल बॉन्ड था और एल्काइन में कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 2। तो यहाँ पर कितने टाइम एडिशन होगा? 2 टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर देता हूं मैं, आपको कितने ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 की। तो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना मेंशन कर दिया? 2। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन क्रिएट होगा दोस्तों, ये R एजिट रहेगा। अब यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा? 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो 4 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इससे कौन अटैच है? R अटैच है। एडिशन किसका हो रहा है? ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। तो ये लीजिए ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ये लीजिए फर्स्ट वाला ब्रोमीन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये लीजिए एल्काइन पर भी क्या हो गया? ब्रोमीन का एडिशन हो गया। और यहां पर भी ये जो कंपाउंड बनेगा दोस्तों ये कौन से कलर का होगा? इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होगा,
एक्चुअल में ये कैसा है, कलरलेस कंपाउंड है। तो ये फर्स्ट वाला आपके पास केमिकल टेस्ट हो गया, जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। रिएजेंट कौन सा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि कौन से रिएजेंट का यूज करें। तो रिएजेंट फर्स्ट कौन सा था, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है। एल्कीन के केस में विसिनल डाइहाइड का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट कैसा होगा, कलरलेस होगा। अगर बात करते हो एल्काइन, तो यहाँ पर 2 टाइम क्या होगा, एडिशन होगा ब्रोमीन का, और यहाँ पर भी कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था, अगर वो डिसअपियर हो जाता है किसी भी कंपाउंड में ऐड करने पर, तो इससे क्या कंक्लूजन आता है कि जो आपको गिवन कंपाउंड है वो एक्चुअल में कौन सा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या हो गया, या तो अल्कीन है, अदरवाइज कौन सा है, एल्काइन कंपाउंड है। ये तो हो गया टेस्ट नंबर 1। अब सेकंड वाले टेस्ट की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहां पर अपन मेंशन कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2, मतलब ये एक सेकंड केमिकल टेस्ट है। इसके थ्रू भी आप इजीली अनसैचुरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड जो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिएजेंट कौन सा है, बेयर्स रिएजेंट है। कौन से रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बेयर्स रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेयर्स रिएजेंट, ये आपको बता रखना है। सेकंड वाला रिएजेंट कौन सा होता है, बेयर रिएजेंट होता है। अब कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द बेयर रिएजेंट। तो बेयर रिएजेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेयर रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां पर ये पता रखना है दोस्तों, बेयर रिएजेंट आप किसको बोलते हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, ये कोल्ड होता है, कोल्ड के साथ में कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये भी काफी टाइम कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट इज द कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, इज ऑल्सो नोन एज बेयर रिएजेंट। अब बेयर रिएजेंट की हेल्प से किस टाइप से आप पता कर सकते हो कि जो कंपाउंड आपको जो गिवन कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या प्रेजेंट है नहीं है। तो ये आपको एक और बात यहां से पता रखनी है कि ये जो बेयर रिएजेंट का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअल में कौन से कलर का होता है। तो ये सबसे पहला तो हो गया, बेयर रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन होता है उसी को आप क्या बोलते हो, बेयर रिएजेंट बोलते हो। सेकंड थिंग, ये जो बेयर रिएजेंट है दोस्तों, इसका कौन सा कलर होता है, ये पिंक कलर का होता है। तो ये इसका कलर कौन सा होता है, पिंक कलर। ये 2 थिंग्स आपको माइंड के अंदर सेट करके रखनी है। बेयर रिएजेंट क्या होता है, कॉम्पोजिशन, और साथ में बेयर रिएजेंट का कलर कौन सा होता है। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा बेयर रिएजेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा और साथ में किस टाइप का कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज किसका फॉर्मेशन होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले अपन केस किसका लेंगे, अल्कीन का केस लेंगे। अल्कीन के केस में क्या होता है, तो ये लीजिए यहां पर दोस्तों मैं मेंशन करता हूं फॉर अल्कीन, बेयर रिएजेंट का यूज करेंगे और अल्कीन के लिए अपन आप इसको डिस्कस करेंगे। अल्कीन का एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन करता हूं दोस्तों में, ये लीजिए अल्कीन के लिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। तो ये यहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, अल्कीन मेंशन कर दिया। कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड है, तो ये दोस्तों किसका एग्जांपल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये वाला अल्कीन है। अब अल्कीन पर रिएक्शन किसकी करनी है आपको, बेयर रिएजेंट के साथ। और बेयर रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, दैट मींस KMnO4 का सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन एक्चुअल में कैसा होता है, कोल्ड होता है और साथ में कैसा होता है दोस्तों, डाइल्यूट होता है। तो ये मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को क्या बोलते हो, बेयर रिएजेंट बोलते हो। अब दोस्तों आपको ये पता रखना है कि जब भी एल्कीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कीन की रिएक्शन बेयर रिएजेंट के साथ में जब भी प्रोसीड होगी, तो उस वाली कंडीशन में जो अल्कीन है वो डाइओल में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग अल्कीन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइओल में। शॉर्ट में मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों, यहां पर जो भी अल्कीन है, इसकी बात कर रही है अपन यहां पर अल्कीन, और अल्कीन के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, बेयर रिएजेंट। शॉर्ट में मेंशन कर दिया मैंने बीआर। बीआर का मीनिंग क्या है, बेयर रिएजेंट। तो ये जो अल्कीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइओल में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइओल में कन्वर्ट होगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर ब्राउन कलर की पीपीटी ऑब्टेन होगी, मतलब डाइओल में कन्वर्ट हो गया अल्कीन। और साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या आपको ऑब्टेन होगा, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। और एक्चुअल में ये कौन से कलर की पीपीटी होगी दोस्तों, ये ब्राउन कलर की पीपीटी है। कौन से कलर की पीपीटी ऑब्टेन होगी, ब्राउन
पीपीटी ऑब्टेन होगी। तो यहां से आपको यही सीन क्रिएट करना है। पोटेशियम परमैंगनेट कोल्ड और डाइल्यूट है, उसका एडिशन होगा, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो जनरली क्या होता है, एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाईओल। ओल आप कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हो, एल्कोहल, और ओल का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए यूज करते हो, OH के लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट देखिए यहां पर अल्कीन, यहां पर वापिस मेंशन करता हूं मैं, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो गया, CH सिंगल बॉन्ड R, 1 पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड से अटैच कौन हो जाएगा दोस्तों, डाईओल बोला, मीनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दीजिए। तो ये लीजिए अल्कीन है वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, डाईओल में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर है। और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसी से आपको पता चलेगा कि ये जो कौन सा टेस्ट है, बेयर रिएजेंट टेस्ट है, जो पहले पिंक कलर का हुआ करता था रिएक्शन से पहले, जो रिएक्शन होने के बाद में एक पीपीटी ऑब्टेन होगी। और पीपीटी कौन सी ऑब्टेन होगी, मैंगनीज डाइऑक्साइड, दैट मींस MnO2। और कौन से कलर की पीपीटी होती है दोस्तों, ये आपको पता रखना, ब्राउन कलर की पीपीटी है। तो यहां पर क्या होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड का। और ये जो आपका डाईओल है, ये एक्चुअल में कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, ये कौन सा हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। और ये दोस्तों जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो कोल्ड और डाइल्यूट है, ये कौन से कलर का होता है, ये पहले अपन ने डिस्कस कर लिया, पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का होगा दोस्तों, पिंक कलर। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एल्कीन के केस में एल्कीन है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी, डाइओल में कन्वर्ट हो जाएगी। डाइओल कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये जो आपके पास जो पोटेशियम परमैंगनेट जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की क्या होती है, पीपीटी होती है। तो जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो अननोन, और उसमें जब भी आप बेयर रिएजेंट को मिक्स करते हो, और बेयर रिएजेंट को मिक्स करने के बाद में पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, और कौन सा कलर की पीपीटी ऑब्टेन हो जाती है, ब्राउन कलर की पीपीटी। और ब्राउन कलर की पीपीटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, दैट मींस MnO2। तो यहां से आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपको गिवन कंपाउंड है, जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, अल्कीन था। सेकंड दोस्तों अपन अब डिस्कस करते हैं एल्काइन के लिए। सेकंड केस किसके लिए डिस्कस करते हैं अपन, एल्काइन के लिए। अब एल्काइन के लिए दोस्तों 2 केस बनेंगे, दोनों केस में आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। सबसे पहले यहां पर सिंपल एल्काइन की बात करते हैं अपन, R C ट्रिपल बॉन्ड C R डिस। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, लेकिन दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले को मैंने R से मेंशन कर दिया, सेकंड वाले को R डेस से मेंशन कर दिया। रिएक्शन किसके साथ है दोस्तों, इसकी भी बेयर रिएजेंट। और बेयर रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, और साथ में कैसा होता है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूं कि दोस्तों यहां पर ब्राउन कलर की क्या ऑब्टेन होगी, पीपीटी। क्योंकि बेयर रिएजेंट आपको इसी से पता चलता है कि जब भी मैंगनीज डाइऑक्साइड की ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन हो जाती है, तो आप उसको कौन सा टेस्ट बोलते हो, बेयर रिएजेंट का टेस्ट बोलते हो। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए। तो यहां पर MnO2 की क्या होगी, ब्राउन कलर की पीपीटी क्या हो गई, ऑब्टेन हो गई। अब सेकंड थिंग है कि यहां पर बाई प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा। तो ये लीजिए दोस्तों, आपको क्या सीन क्रिएट करना है, यहां से जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करना है। बिल्कुल इजी वे के अंदर मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, ये जो ट्रिपल बॉन्ड इसको ब्रेक डाउन करना है, और दोनों साइड से किसका फॉर्मेशन कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना है। तो इस साइड से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCOOH, ये हो गया सेकंड वाला प्रोडक्ट। थर्ड वाले प्रोडक्ट में कौन सा एल्काइल ग्रुप, R डेस। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, R डेस COOH, मीनिंग जो एल्काइन है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, और साथ में ब्राउन कलर की जो पीपीटी है मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल और डील करते हैं, जिसमें एल्काइन ऐसा होगा जिसमें कार्बन से कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, मीनिंग वहां पर एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो उस वाले एल्काइन के केस में किस टाइप से बेयर रिएजेंट वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इजीली, ये लीजिए R
C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर अब की बात एल्काइल ग्रुप की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। रिएक्शन किसके साथ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट है। कौन सा सॉल्यूशन है ये, एक्चुअली में कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसका फॉर्मेशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो जब भी बेयर रिएजेंट और उसके साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की रिएक्शन की जाती है तो यहाँ पर ए कंपाउंड तो फिक्स ऑब्टेन होगा, कौन सा, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। कौन से कलर की पीपीटी होती है दोस्तों, ये ब्राउन कलर की पीपीटी होती है। और जो आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट, इसका कलर कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसी एल्काइन गिवन है जिसमें दोनों जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते थे। यहां पर भी सिमिलर थिंग होगी दोस्तों, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCOOH, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस साइड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो दोस्तों यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपको पता रखना है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो उस वाले कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करना है गैसियस फॉर्म में, और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सीन आपको कब क्लियर करना है, CO2 प्लस H2, जब भी ऐसा एल्काइन गिवन हो जिस एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो उस वाली साइड आपको CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करना है, और जिस साइड ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए अनसैचुरेशन टेस्ट फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। यहां पर एक इंपोर्टेंट है, वो वाली बात भी आपको मैं मेंशन कर देता हूं, नोट लगाकर आपको पता रखना है दोस्तों। ये भी इंपोर्टेंट थिंग है कि जो भी अनसैचुरेशन टेस्ट है ये बेंजीन प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन अगर आप बात करें कौन सा, बेंजीन, ये आपको पता रखना है क्योंकि बेंजीन में भी क्या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ये बेंजीन है। बेंजीन की अगर रिएक्शन किसके साथ मेंशन कर रहे हो, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सेकेंड वाला टेस्ट कौन सा था आपके पास, बेयर रिएजेंट का, तो वापिस से मेंशन करता हूं मैं, बेंजीन प्लस बेयर रिएजेंट, और बेयर रिएजेंट का मीनिंग क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, कौन सा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो यहां पर ये जो जनरली दोनों ही किसके लिए यूज करते हो, अनसैचुरेशन के लिए। और यहां पर जो आपको गिवन कंपाउंड कौन सा है दोस्तों, बेंजीन है, और ये वाला भी कौन सा है, बेंजीन है। तो आपको ये पता रखना है कि बेंजीन में भी अनसैचुरेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी बेंजीन है, ना ही तो ब्रोमीन इन CCl4 के साथ और ना ही बेयर रिएजेंट के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये नोट लगाकर आपको पता रखना है कि जो बेंजीन है बेयर रिएजेंट के साथ एंड ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट है इसको शो नहीं करता है। तो यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग पता रखनी है कि बेंजीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेशन, लेकिन फिर भी ये बेयर रिएजेंट और ब्रोमीन इन CCl4 के साथ किसी भी टाइप का केमिकल टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।